अब पहले ये निर्णय करते हैं कि अब कलयुग कितना बीत चुका है। ये कहाँ से प्रमाणित है? पुण्यात्माओं, अब शिक्षित समाज बना दिया परमात्मा ने जानबूझ के, क्योंकि पहले इन नकली गुरुओं पर आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ किया श्रद्धालुओं ने कि ये जो कहते सत्य है, ऐसा ही ग्रंथों में लिखा होगा। तो अब आपको शिक्षित इसलिए बना के आप प्रमाण बिना नहीं मान सकते। न दंत कथा तो नहीं सुन रखी आप अपनी। तो यहाँ जैसे पवित्र हिंदू समाज में शंकराचार्यों के शब्दों को वो सच्ची मानते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्णय करते हैं कि अब कलयुग कितना चल रहा है। देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और ये हिमालय तीर्थ, और ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की समिति के ये कार्यकारी उप मुख्य कार्यकारी हैं। यहाँ से ये यहाँ देखो, इसके मुद्रक हैं, प्रकाशक हैं ये रंजू चक्रवर्ती, बामाचरण राय रोड, कोलकाता, और गणोत्सव JP नंबूरी, मुद्रगिरी प्रिंट सर्विसेज, कोलकाता। इसके 42 पृष्ठ पे लिखा है, हिमालय तीर्थ पुस्तक है, 42 पृष्ठ है। यहाँ देखिएगा, शंकराचार्य के विषय में, उसके जन्म के विषय में कोई शिव रहस्य नामक आदि केदारनाथ के समक्ष शंकराचार्य जी की दिव्य संगमरमर की मूर्ति है। शिव रहस्य के अनुसार ये शिव रहस्य का कोई श्लोक है, इसका अनुवाद है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे, यानी जन्म लेंगे। कौन? शंकराचार्य। कलयुग के जब 3000 वर्ष बीत जाएंगे तब उसका शंकराचार्य का जन्म होगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब उधर से इन्होंने बताया है कि ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पहले जन्म हुआ। अब दोनों तरफ से ले लिया इन्होंने कि ऊपर की तो कैलकुलेशन रही नहीं। कलयुग स्टार्ट हुआ उसके बाद 300 वर्ष के बाद उसका जन्म हो गया, ये तो ऊपर से गिन लिया। अब इधर से ये गिन रहे हैं, आज के दिन से कैलकुलेशन करें तो वो कौन सा है कि 508 ईसा पूर्व, यानी सन 2000 में 2508 वर्ष हो गए थे शंकराचार्य के जन्म को। आज से गिने तो 2520 वर्ष हो गए। आज 2012 में गिने गणित की रीति से तो 2520 वर्ष हो गए शंकराचार्य के जन्म को, और उस समय कलयुग बीत गया था 3000 वर्ष। तो आज हम कलयुग कितना बीत गया हिसाब लगाओ तो 5520 वर्ष बीत गया कलयुग आज 2012 में। अब देखो, ये है एक पुस्तक ज्योतिर्मय ज्योतिष मठ। ये है आदि शंकराचार्य जी का स्वरूप, ये है वर्तमान के स्वरूपानंद शंकराचार्य जो वर्तमान में ये द्वारका पीठ पर विद्यमान है। ये देखिएगा, ये इनके श्री स्वरूपानंद जी हैं, ये अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर MM द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, ये दो के इंचार्ज हैं, ज्योति पीठाधीश्वर और शारदा पीठ के द्वारका के श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती। लेखक हैं विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडली दिल्ली। मुद्रक हैं फाइन प्रिंट एंड पैक्स। ये है प्रकाशक हैं अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, इतने रामनगर। ये है 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। अब इसके 11 पृष्ठ पर आप देखिएगा, ये 11 पृष्ठ पे अब यहाँ है आदि गुरु शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। ये है कि यहाँ से लेंगे लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था में के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर कलाड़ी गांव में धर्मनिष्ठ मुद्री शैव ब्राह्मण शिवगुरु
धर्मप्राण सुभद्रा के घर हुआ। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, उनका जन्म समय ईसा पूर्व 508 या 576 माना जाता है। ये या शब्द गलत लिख दिया इन्होंने। या का अर्थ है 32 वर्ष की उम्र में वह मृत्यु होगी थी, तो 508 में तो 32 निकाल दें तो 476 शेष रहता है। ये है उसका जन्म 508, यानी ईसा पूर्व हम 2000 सीधा हो गया, इस पूर्व माना जाता है। ठीक हो गया, बस इतना ही काफी। अब हम गणित की रीति से जानेंगे कि 5505 वर्ष कौन से सन में होते हैं। आज 2012 चल रहा है, तो ईसा मसीह जी का जन्म आज से 2012 वर्ष पहले हुआ था, और ईसा से 508 वर्ष पहले हो गया शंकराचार्य का, तो दोनों को योग कर दो तो 2520 वर्ष हो गए शंकराचार्य जी के जन्म को। नीचे से ऊपर से जब उनका जन्म हुआ 3000 कलयुग बीत गया था, दोनों का योग कर दो, आज 5520 वर्ष कलयुग बीत चुका, ये इनके रिकॉर्ड अनुसार। अब हम पहुंचेंगे भी 5505 कद होगा। हम सन 2000 से शुरू करते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। सन 2000 में कलयुग 5508 बीत गया था, और 1999 में 5507, 1998 में 5506 और 1997 में ये 5505 कलयुग बीत गया था। 1997 में इसी फागुन उतरते की प्रथमा को दास को कबीर परमेश्वर मिले थे और आदेश दे गए थे, बेटा अब शुरू कर दे, अब समय आ गया सतनाम देने का, सार नाम देने का। ये ना सोचना पुण्यात्मा दास कोई बनावटी बात करे है, कोई स्वार्थ नहीं, परमार्थ अवश्य है। और ये कैलकुलेशन भी दास ने परसों चौथे समझ में आई है, ये कौन सा सन बने है। और दास ने जो मालिक मिला था बहुत पहले 2005 से भी पहले डिक्लेयर कर दिया था कि मुझे ऐसे इस दिन मिले थे, लेकिन उसमें मालिक कहते कुछ दिन रहस्य रखना मेरे मिलने का और फिर बताना। सन 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी, भक्ति और भगवान। उसमें स्पष्ट लिखा था कि जैसे आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जजरवाड़े को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वालों को मिले, और इस दास को मिले सन 1997 में। ये दिखाता हूँ आपको, और ये बहुत पहले लिखवा दिया था, न्यू ना सोचे कि आज ही जोड़ जुगाड़ करके हम बता रहे हैं। ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, आप सबके कर कमलों में है, लगभग 2009 से 2008 से, और आज 2012 चल रहा है। देखिएगा इसके 538 पृष्ठ पर यह है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, इसके 538 पृष्ठ पे है। और यहां देखिएगा नीचे से मुझदास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 के दिन को दिन के 10 बजे मिले, और सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान देने का सही समय का संकेत करके अंतर ध्यान हो गए। इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। बोलो सच।